हेलो दोस्तों, आज के मार्केट में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम। तो बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी में कैसे प्लान करना है। देखो दोस्तों, कल मैंने आपको लेवल्स के बारे में बताया था कि 42,240 के आपको प्लानिंग करना है ट्रेड करने के लिए। और मार्केट ओपन हुआ, ब्रेक हुआ, बट यहाँ पर क्या है कि प्राइस जो होल्ड होना चाहिए, प्राइस 42,000 से 42,060 से प्राइस ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, तो मिडिल में ही प्राइस रेंज रहता गया, जिसका हमने कोई भी यहाँ पर प्रिडिक्शन वगैरह भी नहीं किया था। एंड आज जो हमने प्लानिंग किया था, जो आज हमने ट्रेड वगैरह जो भी निकाला, वो हमने सिर्फ और सिर्फ निफ्टी पे फोकस करके ट्रेड निकाला था। बट कल हम लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड करेंगे, तो बैंक निफ्टी के लिए थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं कि कल कैसे हम ट्रेड करें। देखो, ये चार पांच लेवल आपको हमेशा याद रखने हैं। ये तीन लेवल आपको बहुत इंपॉर्टेंट पता है। 42,060 एंड आपका 41,980 लेवल, एंड आता है उसके बाद आपका है 41,920 लेवल। ये इंपॉर्टेंट, अगर 41,920 ब्रेकआउट हुआ तब तो आपको यहाँ पर आपको क्या होगा, 41,900 41,920 अगर ब्रेक रेंज होकर ब्रेकआउट होता है डाउन साइड, फिर आपको सेलिंग ही प्लान करना है। बट अगर 41,000 आपका 42,060 हुआ, 42,000 आपका 41,980 हुआ, इसमें आपको रिवर्सल पे ही ट्रेड निकालना है, आपको सेलिंग नहीं करना है। अगर आप सेलिंग करोगे तो आपको कुछ देर बाद आपका मार्केट रिवर्स होकर स्टॉप लॉस ले लेगा। मैं आपको आज दिखाता हूँ आज यहाँ पर एक्टिविटी क्या हो। सबसे ज्यादा जो आपका यहाँ पर अगर आप देखोगे, जो अपॉर्चुनिटी मिला है वो आपको यहाँ पर इस ब्रेकआउट के लिए है, जब मार्केट डाउन साइड आ रहा था। ठीक है, जब मार्केट डाउन साइड था लगभग 1:30 बजे के आसपास मार्केट गिरा, एंड इंडिया बिक्स प्लस एक्जीएस निफ्टी भी कंटिन्यू डाउन आया था, जिसके वजह से मार्केट यहाँ इम्पैक्ट हुआ। प्लस प्राइवेट बैंक भी यहाँ पर अगर आप देखोगे, एंड आपका एचडीएफसी बैंक हुआ है ना, एंड उसके बाद आपका आईसीआईसी हुआ एंड कोटक हुआ, सब का सब देखो मतलब डाउन ट्रेंड ही। तो बैंकिंग सेक्टर क्या है कि ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं किया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर ये बुलिश के लिए मोमेंटम नहीं हुआ। बट इंपॉर्टेंस पॉइंट यहाँ पर ये कि रिवर्सल आपको मिला, तो कल वही प्लानिंग करना आपको। अगर आप देखोगे लेबर्स के बारे में, अगर मैं आपको बताऊं, तो लगभग हमारा यहाँ पर क्या है कि 10:30 बजे से अगर आप देखोगे, 10:30 से ये आपका होगा, 10:30 से आपका 1:30 हो गया। तो 1:30 का हम यहाँ पर सीधा सीधा एंड 1 बजे ही लेते हैं, 1:05 पे। तो अगर इसमें अगर आप एक्टिविटी आप देखोगे तो क्लियर क्लियर यहाँ पर समझ में आ रहा है कि 42,300 एंड 42,000 पे यहाँ पर क्लियरली यहाँ पर सेलर्स यहाँ पर इंटरेस्टेड है। तो मार्केट क्यों नहीं डाउन आएगा, है ना। जब 42,200 पे मार्केट इंटरेस्टेड है, तब तो मार्केट को आने ही आना चाहिए। ठीक है, जो बायर को सपोर्ट कर रहा है वो आपका 42,000 है, आपका 42,100 है ना। तो बायल वहां पर सपोर्ट कर रहा है, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा क्या है, 42,000 सपोर्ट कर रहा था। ठीक है, तो आपको इसी तरह से प्लान करना है, आपको लाइव मार्केट डेटा को समझना है। आपको चार्ट को देख के, आपको चार्ट पे आप कम देखो, डेटा आप समझ जाओगे दोस्तों, तो आपको एक्यूरेट आप एंट्री निकाल सकते हो, है ना। तो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, अगर यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप देखोगे 1 बजे के बाद, अगर यहाँ पर 1 बजे ब्रेकआउट हुआ, ये जो एक ब्रेकआउट हुआ 1 बजे, एंड डेटा देके अगर आप ट्रेड करोगे, तो यहाँ पर देखो 42,200 की मैं बात कर रहा था, ये आप देख सकते हो 42,200। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये है आपका 42,230, जो कि 230 पे, अभी 42,000 ब्रेकआउट भी नहीं हुआ। 230 से आपको यहाँ पर पहले ही कंफर्म मिल गया था प्राइस कि मार्केट क्या होगा, रिवर्स होगा। अगर आप डेटा देखोगे तो इसमें क्लियर क्लियर आपको यहाँ पर समझ आ रहा है कि 42,200 पे क्या है, सेलर्स यहाँ पर इधर है। और अगर 42,300 है, 42,300 सेलर तो हाई है यहाँ पर। यहाँ पर बायर का नामो निशान नहीं है, क्योंकि बायर एग्जैक्टली कंप्लीटली एग्जिट है पोजीशन बायर का। ओके, तो अब तो ये समझ में आया कि हमको एक ऊपर वाला बंदा सपोर्ट कर रहा है, तो हम डेफिनेटली 42,200 को ब्रेक करके ये अपना ट्रेड निकाल सकते हैं, और यहाँ पर अपने को क्या होगा, अपने को प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है इन सब चीजों को, आपको लाइव मार्केट में देखते रहना है। बाकी लाइव मार्केट में यहाँ पर अपडेट करते रहता हूँ, उसको भी आप देखते रहो। आज हमने निफ्टी का कैसे प्रिडिक्शन किया था, कैसे हमने प्रॉफिट किया, ये सारा कुछ मैंने अपडेट किया हूँ लाइव मार्केट में, और काफी लोगों को काफी मतलब हेल्प मिल रहा है यहाँ पर। तो आप भी ज्वाइन सकते हो, आप भी हेल्प ले सकते हो थोड़ा बहुत यहाँ पर। ठीक है, तो अपने की ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा है 42,235 का, इसका लेवल का आपको ध्यान रखना है। एंड दोस्तों देखो, 42,235 अगर प्राइस यहाँ पर होल्ड करता है, ठीक है, अगर प्राइस रेंज करता है, तब आपको यहाँ पर बाइंग के लिए प्लान नहीं करना, सेलिंग के लिए प्लान करना है। वो मैं आपको रीजन एक्सप्लेन कर देता हूँ 42,300 का। यहाँ पर अगर आप देखोगे, ठीक है, तो मैं नेक्स्ट एक्सपायरी लेता हूँ 27 का। एंड उसके बाद क्या है कि जो एग्जिट पोजीशन हो गया था वो सीजन था, बट अगर आप देखोगे नेक्स्ट का 42,000 आपका 300 के अगर आसपास आप देखोगे, एंड 42,200 के आसपास। ठीक, तो जो सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग से लेवल्स आपको नजर आ रहे हैं, वो आपका आ रहा है 42,300 पर। ठीक, तो मार्केट देखो, कल मार्केट में क्या होना चाहिए वो मैं बता रहा हूँ, है ना। अगर मार्केट देखो, अगर मार्केट गैप अप खुलता है 42,400, तो सबसे पहले मार्केट में क्या होनी चाहिए, सबसे पहले मार्केट डाउन आना चाहिए। ठीक,
या 42,400 के ऊपर मार्केट ओपन होता है और जाता है 500, फिर से मार्केट डाउन आएगी चाहिए, ठीक। लेकिन अगर गैप ओपन होता है तब आप सोचो कि अगर गैप डाउन ओपन होता है, मानते हैं 42,200 पे ओपन होते हैं, ठीक। क्लोजिंग जो है आपका 270 है, मानते हैं 200, आप 200 पे ओपनिंग हो गया, फिर आपको क्या करना है, जैसे 200 पे ओपनिंग होगा, आपको डायरेक्टली क्या क्या बाय करना है बिना कुछ सोचे समझे, ठीक है। आपको क्या कि पहला जो ट्रेड होगा हमारा बाइंग का होगा, 42,200 पे अगर मार्केट ओपन होता है, ठीक है, ये ध्यान देना, जो लेबल्स बता रहा हूँ उसको ध्यान देना, 42,200, 190, है ना, 190, 195, 210 ऐसे ओपन होने का, तभी जाके 42,000 से मार्केट रिवर्स होगा, नहीं तो उसके बाद मार्केट का सबसे पहले डाउन ही जाएगा, है ना। अगर मार्केट अगर आपका 42,050 ओपन हो गया और मार्केट आ रहा है 42,000 पे, तो डायरेक्टली आपको पहला ट्रेड सेलिंग की अपना करना है। तो इस हिसाब से आपको डेटा देख के आपको क्लियर क्लियर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आप देखो ना यहाँ पर क्लियर किया, सो आपका 4,04 लाख का वॉल्यूम है, तो जब वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है, डेटा यहाँ पर है 34,000, ठीक है, जो बड़े ट्रेडर है 34,000 है, यहाँ पर आप देखो 34,000 है, तो डिफरेंस ही क्या है, बड़े ट्रेडर में डिफरेंस ही नहीं है। अब बचा सब लोग, सब लोग में क्या है, सब लोग में सबसे ज्यादा इधर 70,000 पे यार, तो प्राइस क्या करेगा, प्राइस तो ब्रेक करेगा ही करेगा ना, प्राइस क्या करेगा, 42,200 को सबसे पहले ब्रेक करेगा, उसके बाद रिवर्स होगा, है ना। जैसे अगर यहाँ पर आपका पुट साइड पोजीशन होल्ड है, ठीक है, तो सबसे पहले मार्केट क्या करेगी, 42,200 को ब्रेक करेगी, तो 30 पॉइंट 40 पॉइंट मोमेंटम पहले देगा, डाउन जाएगा, यानी आपका जाएगा 42,100 के आसपास प्राइस, है ना, या 110 120 के आसपास जाएगा, तब जाके मार्केट रिवर्स होगा। तो इतनी जल्दी मार्केट रिवर्स नहीं होगा, तब तक आप प्रॉफिट बना के निकल लोगे, है ना। तो उस केस में आपको क्या है, सबसे पहले सेलिंग के लिए प्लान करना है। आप ये ना देखना कि यहाँ पर वॉल्यूम ज्यादा है, डेटा ज्यादा है, तो आपको यहाँ पर आप बाइंग करना, नहीं, ऐसा नहीं करना दोस्तों, ओके। सबसे पहले आपको सेलिंग करना है, जब तक मार्केट जाएगा नीचे तब तक आप पैसे बन जाएगा उतने, ठीक। तो आई होप आपको समझ में आ गया इन लेवल पे आपको क्या करना है। अब 42,400 में थोड़ा यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। देखो दोस्तों, 42,400 पे कोई भी कंफर्मेशन नहीं है ना कि आप क्या कर सकते हो। 42,400 पे कोई भी कंफर्मेशन, 42,500 एक अच्छा लेवल है। अगर मार्केट 42,400 के आसपास ओपन होता है, 500 पे आता है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर सेल ही करेंगे ना कि बाय करेंगे, है ना, ठीक है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेल ही करेंगे, बाय नहीं करेंगे। देखो बाय करने का कंडीशन आप यहाँ पर नहीं दिख रहा है ना, तो मैं बाय ऐसे आपको संतुष्टि के लिए नहीं बता, यहाँ पर बाय का कंडीशन तब दिखेगा जब मार्केट गैप अप ओपन होगा, फिर जाके डाउन जाएगा, तब जाके आपको बाइंग मिलेगा प्राइस होल्ड होने के बाद। यानी अगर किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं, 42,300, 42,200 पे, 42,100 पे, पहले मार्केट इनको ब्रेक करेगा, 30 पॉइंट 40 पॉइंट डाउन जाएगा, फिर जाके रिवर्स होगा, ठीक। इमिडिएटली आपको क्या होगा, मार्केट क्या होगा, रिवर्स नहीं होगा। तो किसी भी लेवल पे आपको डायरेक्टली ट्रेड नहीं करना। अगर मैं ये कहूँ कि कल मार्केट अगर गैप ओपन होता है, मार्केट क्या करता है, 42,500 क्या करता है, ब्रेक कर देता है, तो डायरेक्ट सब सेल नहीं कर सकते ना। 42,500 के ऊपर जाएगा, 500 आपका क्या होगा, 530 जाएगा, ठीक है, 530 एंड 540 जाएगा, वहां पर कोई अपने को रेड कैंडल या रिवर्सल कैंडल मिलेगा, अपना डोजी कैंडल मिलेगा। देखो मैं, मेरा जो सेटअप है, मैं आपको सिंपल कि आपको कोई डोजी कैंडल मिल जाए या आपको रिवर्सल कैंडल मिल जाए, क्योंकि मुझे स्टॉप लॉस से मतलब है, मुझे कैंडल का चाहे मोटी हो, पतली हो, दुबली हो, उससे मतलब नहीं है मेरे को, ठीक है। मेरे को स्टॉप लॉस मेरा छोटा मिल जाए बस, मैं वहां पर सिंपल सेल कर लेना है, बस सिंपल। डेटा सही है, कैंडल कोई मिल जाए स्टॉप लॉस डिसाइड करने के लिए, सिंपल सेल कर दो, ओके। तो यहाँ पर कोई भी अपने के एक अच्छा कैंडल मिल जाता है जिससे स्टॉप लॉस हमारा कम हो सकता है, रेड वाला चाहे वो ग्रीन कैंडल हो, और रिवर्सल अगर रेड कैंडल यहाँ पर मिलता है, तो सिंपल हम यहाँ पर सबसे पहले सेल कर लेंगे, ठीक है। 30 40 पॉइंट ज्यादा देखो, आप ज्यादा देर तक ट्रेड को होल्ड नहीं कर सकते हो। मार्केट जब 500 की यहाँ पर 520 530 के ऊपर ट्रेड कर रहा होगा, फिर यहाँ पर रिवर्स होगा, तो आपको क्या करेगा, यहाँ पर 450 430 तक 20 तक आने के बाद क्या होगा, यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाएगा। तो आपको हर एक स्ट्राइक प्राइस से पहले ही 30 पॉइंट 20 पॉइंट पहले ही आपको टारगेट, आपको एग्जिट कर लेना है। और अगर आपको एंट्री करना है तो 20 पॉइंट और ऊपर चला जाएगा, तब जाके आपको रिवर्सल पे एंट्री करना है। एग्जैक्टली आप 500 पे कभी भी एंट्री नहीं करना सिर्फ लिए, 530 540 जाएगा, फिर वहां से आपको रिवर्सल मिलेगा, फिर जाके आपको एंट्री करना है। इस तरह से आप प्लान करोगे तभी जाकर आपको बेनिफिट मिलेगा, ओके दोस्तों। बाकी कल हम बैंक निफ्टी में ट्रेड करने की प्लान कर रहे हैं, तो लाइव मार्केट में अपडेट करूंगा, बाकी इस ग्रुप को ज्वाइन हो जाओ, यहाँ पर आपको हेल्प मिलेगा दोस्तों। एंड दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। एंड वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि यह वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला। थैंक यू सो मच।